ये अब आपके सामने बटन्स शो हो रहे हैं और इसकी मैं मोबाइल के अंदर अलग से वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो इन दोनों वीडियोस को जब आप कंबाइन देखेंगे तो आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं अगर अपने स्लाइड स्विचेस को मूव करूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी किट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, ये देखें मैं किट के स्लाइड स्विचेस को क्लिक कर रहा हूँ तो स्क्रीन के ऊपर भी आपके स्लाइड स्विचेस मूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ शो कर रही है कि आपके स्लाइड स्विचेस वर्किंग कंडीशन के अंदर हैं। इसी तरीके से ये मेरे पास पुश बटन्स हैं, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि जिस पुश बटन को मैं प्रेस कर रहा हूं उसके अगेंस्ट जो आपके बटन का साइन है अडेप्ट के सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो आपका ओपन हो रहा है, वो ग्लो कर रहा है। अब मैं स्टॉप टेस्ट कर दूंगा। स्टॉप टेस्ट करने के बाद मैं अपने सारे के सारे स्लाइड स्विचेस ऑफ कर दूंगा और अपनी किट को एक दफ़ा रीसेट कर लूँगा। रीसेट करने के लिए मेरे पास ये वाला बटन यूज़ हो रहा है। कॉन्फ़िगर के अंदर आ जाना है। कॉन्फ़िगर के अंदर आने के बाद हमारे पास दो तरह की यहाँ पर फाइल्स होती हैं। एक ये है कि हमारे पास जो FPGA की सिंपल फाइल है जो कि अभी हमने जनरेट की है, और दूसरा इसकी रोम फाइल भी होती है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। रोम फाइल हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किट के अंदर परमानेंटली हमने किसी कोड को रखना हो। इवन के अगर आप पावर को रिमूव करेंगे तब भी आपकी वो फाइल आपकी किट के अंदर मौजूद रहेगी, आपके FPGA के अंदर वो मौजूद रहेगी। लेकिन ये वाली फ़ाइल आपकी जैसे ही पावर रिमूव होगी आपकी फ़ाइल अंदर से रिमूव हो जाएगी। तो हम ये वाली फ़ाइल हमने बनाई है। ये बिट फाइल आपके पास होगी। यहाँ पर यस किया, फाइल की लोकेशन पर जाकर बिट फाइल को हमने सेलेक्ट करना है। डॉट बिट की एक्सटेंशन के बाद साथ आपके पास ये फाइल आ रही होगी। इसको सेलेक्ट करने के बाद प्रोग्राम कर देना है। यस किया इसको और हमने किट को प्रोग्राम कर दिया। अब मैंने जो लोकेशंस दी थी वो G18, ये देखें मेरे पास फर्स्ट स्लाइड स्विच की जो लोकेशन आ रही है वो G18 आ रही है और सेकंड की आ रही है H18। यही वाली लोकेशंस मैंने अपने किट के अंदर इंटर की थी। और जबकि पहली LED की जो लोकेशन मेरे पास आ रही थी वो J14 आ रही थी। तो ये वाली लोकेशन फर्स्ट LED की मैंने वहाँ पर इंटर की थी। अगर मैं यहाँ पर ये वाली LED यूज़ करना चाहता तो इसकी E17 मैं वहाँ पर लोकेशन इंटर करता। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला स्लाइड स्विच ओपन करने यूज़ करना चाहता तो L13 वहाँ पर लोकेशन के अंदर इंटर करता। तो हर स्विच की हर चीज़ की लोकेशन जिसको भी यूज़ करना होगा वो हमने वहाँ पर इंटर करनी होगी। तो हमारे पास ये दो स्विचेस हैं। अब हमने नॉर गेट इम्प्लीमेंट किया है। नॉर गेट क्या करेगा कि आपके 0 0 के ऊपर 1 देगा, बाकी तीनों कॉम्बिनेशंस के ऊपर आपको 0 दे रहा होगा। अब हम सबसे पहले 1 1 का कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। 1 1 का कॉम्बिनेशन मैंने अप्लाई किया, देखें ये वाला भी 1 है, ये वाला भी 1 है, आपको LED ऑफ मिल रही है। मैंने एक को 1 किया, दूसरे को ऑफ किया, तब भी आपको 0 मिल रहा है। एक को मैंने ऑन किया, दूसरे को मैंने ऑफ कर दिया, तब भी आपको 0 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों को ऑफ कर दूं तब आपको यहाँ पर LED ग्लो करती हुई मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा नॉर गेट का जो फंक्शन है वो अब हमारी किट के ऊपर अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहा है। और इस किट के अंदर हमारे पास ये वाली हमारी FPGA की IC है। बाकी इसकी सारी की सारी पेरिफेरल्स मॉड्यूल्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम एक्स्ट्रा चीज़ों को इसके साथ इंटरफेस कर सकते हैं। ये इसके PMOD कनेक्टर्स हैं, ये इसके कुछ फ्यूजेस हैं, ये इसकी जब इसके अंदर फाइल बर्न हो रही हो, सॉरी बर्न का वर्ड हमने यूज़ नहीं करना, कन्फिगर हो रही होगी तो उस टाइम ये LED ग्लो करेगी। इसके बाद हमारे पास ये USB कनेक्टर है जिसको यूज़ करते हुए हम इसको PC के साथ कनेक्ट करेंगे। ये इसके स्लाइड स्विचेस हैं। ये इसके पुश बटन्स हैं। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। ये FPGA की मेन IC है। ये इसका क्रिस्टल लगा हुआ है। इसके अलावा ये अगर आपका PS/2 पोर्ट है, अगर आपने कीबोर्ड को यूज़ करना हो
तो इसी तरीके से आपके पास ये सिंपल, ये आपके पास VGA पोर्ट वगैरह को एक्सेस करने के लिए आप इनको यूज़ कर रहे होते हैं। ये आपका रीस्टार्ट का बटन है, रीसेट का बटन है। अगर आपने रीसेट करना हो किट को तो आप इस बटन को यूज़ करेंगे। तो ये ओवरऑल आपकी किट का एक ओवरव्यू था। तो होप सो आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं।